Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video we will learn Advanced English Structure Part 7. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 7वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। 6 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उनको ना देखे हों तो देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के रूल्स दिए गए हैं। हर वीडियो लेक्चर में 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये बताया गया है। इस वीडियो लेक्चर में भी आप 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे आज सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इन सेंटेंसों में देखेंगे तो आपको 3 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। अब पहले सेंटेंस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस देख लिया जाए तो पहले सेंटेंस में वह फालतू में यहाँ आ रहा है। दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, तुम फालतू में उसे मार रहे हो। तीसरे सेंटेंस में देखेंगे, मैं फालतू में यह काम किया। तो फालतू में इसमें भी है, फालतू में इसमें भी है और फालतू में इसमें भी है। ठीक है, मतलब तीनों सेंटेंसों में आपको कॉमन वर्ड मिल रहा है फालतू में। तो आपका ये हो गया पहला टाइप्स। अर्थात ऐसे सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे ये आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, दूसरे टाइप्स को देखेंगे। यहाँ चौथा सेंटेंस देखिए, भगवान ना करे कि तुम फेल हो जाओ, भगवान ना करे कि वह मर जाए, भगवान ना करे कि तुम बीमार हो जाओ। तो इनमें आप कॉमन देखेंगे, भगवान ना करे कि, भगवान ना करे कि, भगवान ना करे कि, अर्थात इनमें कॉमन है, ये दूसरा टाइप्स है। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे, अभी आप स्लाइड्स के माध्यम से सीखेंगे। इसी प्रकार 7वें सेंटेंस को देखिए। तो 7वां सेंटेंस है, सुनने में आया है कि तुम बीमार हो। फिर 8वां, सुनने में आया है कि वह आ गया है। 9वां, सुनने में आया है कि उसने तुम्हें खूब मारा है। अर्थात इन तीनों सेंटेंसों में देखेंगे तो आपको कॉमन है, सुनने में आया है कि, सुनने में आया है कि, सुनने में आया है कि, अर्थात सभी में कॉमन है। ये तीसरा टाइप्स आपका सेंटेंस है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप 3 प्रकार के सेंटेंस को सीखेंगे कि आपको कैसे हिंदी से इंग्लिश में बोलना है। अब डियर फ्रेंड्स, इनको स्लाइड्स के माध्यम से एक एक टाइप्स को सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला टाइप्स है, देखेंगे स्क्रीन पर है, वह फालतू में यहाँ आ रहा है। दूसरा आप देखेंगे तो तुम फालतू में उसे मार रहे हो। तीसरा आप देखेंगे, मैं फालतू में यह काम किया। तो अगर ऐसे सेंटेंसों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये पहला टाइप्स है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस लिख दीजिए, फिर सबसे अंत में आपको लगा देना है अननेसेसरीली। अब सेंटेंस क्या है, अगर पहले आप सेंटेंस को देखेंगे तो वह फालतू में यहाँ आ रहा है, फालतू में हटा दीजिए, क्या बचेगा, वह यहाँ आ रहा है, इतने को बना दीजिए। तो बोलेंगे ही इज कमिंग हियर, इज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रहा है। अब कहना है फालतू में, तो फालतू में के लिए क्या लगाएंगे, अननेसेसरीली, अननेसेसरीली, क्या लगाएंगे, अननेसेसरीली। ठीक है, अननेसेसरीली, उसके बाद फुल स्टॉप, ही इज कमिंग हियर अननेसेसरीली। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को आप देखिए, तुम फालतू में उसे मार रहे हो। तो पहले फालतू में हटा दो, तुम उसे मार रहे हो, तो लिखेंगे यू, उसके बाद आर, मारना का इंग्लिश होता है वीट, थर्ड फॉर्म सॉरी आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा वेटिंग, और उसे की इंग्लिश हिम, यू आर वेटिंग हिम। अब फालतू में तो लगा देंगे अननेसेसरीली, अननेसेसरीली, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को देखिए, मैं फालतू में यह काम किया, तो फालतू में हटा दो, मैं यह काम किया, तो बोलेंगे आई डिड दिस वर्क। फालतू में तो लगा दीजिए अननेसेसरीली, क्या बोलेंगे, अननेसेसरीली, उसके बाद फुल स्टॉप, आई डिड दिस वर्क अननेसेसरीली। तो इस प्रकार से आपको डियर फ्रेंड्स करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को लिख देना है और लास्ट में लगा देना है अननेसेसरीली। ठीक है, इस तरह से आप पहले टाइप्स का ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा टाइप्स है, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा टाइप्स आ गया, भगवान ना करे कि तुम फेल हो जाओ, भगवान ना करे कि वह मर जाए, भगवान ना करे कि तुम बीमार हो जाओ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना है, गॉड फॉरबिड दैट,
सबसे पहले यही काम करना, गॉड फॉरबिड दैट, गॉड फॉरबिड दैट, उसके बाद सेंटेंस, गॉड फॉरबिड दैट, फिर सेंटेंस। अब ये इतना हो गया, भगवान ना करे कि, अब ये बच रहा है तुम फेल हो जाओ, तो तुम की इंग्लिश यू, और फेल फेल ही होगा, इसको आपको प्रेजेंट टेंस में बनाना है, उसके बाद फुल स्टॉप, गॉड फॉरबिड दैट यू फेल। ठीक है, इधर वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बनाना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस को आप देखेंगे, भगवान ना करे कि वह मर जाए, तो सबसे पहले आपको लगाना है गॉड फॉरबिड दैट, गॉड फॉरबिड दैट वह मर जाए, तो बोलेंगे ही डाइज। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अगले सेंटेंस को आप बनाएंगे। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को आप समझ लीजिए, भगवान ना करे कि तुम बीमार हो जाओ, तो बोलेंगे गॉड फॉरबिड दैट, गॉड फॉरबिड दैट यू गेट सिक, गॉड फॉरबिड दैट यू गेट सिक, भगवान ना करे कि तुम बीमार हो जाओ। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार के सेंटेंस को आपको ऐसे करना है, भगवान ना करे कि, तो आपको सबसे पहले बोलना है गॉड फॉरबिड दैट, और उसके बाद सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स ये आपका था दूसरा टाइप्स। अब आप सीखेंगे तीसरे टाइप्स को, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा टाइप्स, ये आपका तीसरा टाइप्स है, ये तीसरा स्लाइड्स है। अब इसमें क्या देखेंगे, सभी सेंटेंसों में सुनने में आया है कि तुम बीमार हो, सुनने में आया है कि वह आ गया है, सुनने में आया है कि उसने तुम्हें खूब मारा है। तो सुनने में आया है तो सबसे पहले आप लगाएंगे आई हैव हर्ड दैट, तो लगा दीजिए आई हैव हर्ड दैट, आई हैव हर्ड दैट का मतलब सुनने में आया है कि। अब आगे तुम बीमार हो तो लिख देंगे यू आर इल, या जो भी टेंस होगा उसका पालन करेंगे, आई हैव हर्ड दैट यू आर इल। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस को देखिए, सुनने में आया है कि वह आ गया है, तो सबसे पहले बोलेंगे आई हैव हर्ड दैट, आई हैव हर्ड दैट, सुनने में आया है कि वह आ गया, तो बोलेंगे ही हैज अराइव्ड, he has arrived, I have heard that he has arrived। ठीक है, इस प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझिए, सुनने में आया है कि उसने तुम्हें खूब मारा है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, I have heard that, I have heard that उसने तुम्हें खूब मारा, तो बोलेंगे he has beaten you a lot, he has beaten you a lot, सुनने में आया है कि उसने तुम्हें खूब मारा, I have heard that he has beaten you a lot। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, I have heard that। डियर फ्रेंड्स I have heard that के स्थान पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं, it has been heard, it has been heard that, इसका भी यूज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका सेंटेंस सही है। it has been heard that, सुनने में आया है कि तुम बीमार हो, इसके लिए I have heard that का भी यूज कर सकते हैं, it has been heard का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 टाइप्स सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका रूल्स क्या होगा, मैंने बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।